इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो मैं इस वीडियो में पूरी लाइव डिटेल बताने वाला हूं कि आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पासपोर्ट का काम कैसे करवा सकते हैं और पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। शुरू में आपको क्या करना होगा, मध्य में आपको क्या करना होगा और अंत में आपको क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि आपके मन में अगर पासपोर्ट बनवाने का ख्वाब है और आपको कोई चीज़ें नहीं बता रहा है तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से इस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आपको अगर पासपोर्ट बनवाए तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली आपको अपना डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये आधार कार्ड हो गया, ये आपका आधार कार्ड हो गया, ये आधार कार्ड आपका कंप्लीटली होना चाहिए। आपके एड्रेस प्रूफ इसमें सही होना चाहिए, इसमें आपके मुताबिक आपकी डीओबी सही होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो भी नाम, जो भी डेट ऑफ बर्थ और जो भी एड्रेस है। दोस्तों आपको पहले बता दूं कि आधार पासपोर्ट बनवाने में मेन प्रूफ है, मुख्य डॉक्यूमेंट है। ठीक, तो पासपोर्ट में बनवाने के लिए आपको आधार को सबसे पहले देखना है। आधार के एतबार से आपको अपना पैन कार्ड देखना है। आधार के एतबार से आपका पैन कार्ड मैच होना चाहिए, नेम मैच होना चाहिए, डीओबी मैच होना चाहिए और एड्रेस का इसमें बहरहाल मामला होता नहीं है, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे आप पैन कार्ड यूज करते हैं तो आधार कार्ड के एतबार से डीओबी पैन कार्ड में होनी चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ में नहीं है तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप वोटर आईडी कार्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रंट देख लेंगे, बैक देख लेंगे, कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको एड्रेस प्रूफ पे सारी चीजें नहीं है तो ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। मैं इससे बताने वाला हूं कि आप अकाउंट जो खुलवाते हैं, एक अकाउंट खुलवा लीजिएगा, किसी भी बैंक में आप खुलवा लीजिएगा, SBI में खुलवा लीजिएगा, बड़ौदा में खुलवा लीजिएगा, यूनियन में खुलवा लीजिएगा, HDFC में खुलवा लीजिएगा या ICI में खुलवा लीजिएगा। ऐसा बैंक जो पासबुक इशू करता हो। अगर पासबुक किसी केस में इशू नहीं होती है तो आप अपने अकाउंट का, जो आपका अकाउंट है उसका मिनी स्टेटमेंट अगर आप निकलवा लेंगे और मिनी स्टेटमेंट लेकर के अगर आप चाहेंगे तो वो भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होगा, यानी कि एड्रेस प्रूफ के रूप में एक्सेप्टेबल होगा। तो जो सबसे पहले बता दूं, ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करना है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, जैसे मैं आपको बता दूं, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप अपने पास रखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि आप पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सेम हो जाएगा, यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर सारी चीजें इसमें क्लियर है तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप बैठिए और फॉर्म को फिलअप करिए। फिलअप करने का तरीका मैंने पहले वीडियो बना दिया, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं कि फॉर्म का आवेदन आप कैसे करेंगे। फॉर्म पूरी तरीके से इस डॉक्यूमेंट के एतबार से आप फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद जस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 1500 यानी कि 1500 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा, जो कि आधिकारिक फीस है पासपोर्ट की, जो गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है। 1500 रुपये आपका पेमेंट होगा। आप उसको UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको डेट एंड टाइम का एक स्लिप रिसीव होगी जो कुछ इस प्रकार की होगी, अब इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें जो भी आप फिलअप किए रहेंगे, अपना एड्रेस, अपना नाम, अपने पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जो भी सारी चीजें आप इसे फिलअप किए रहेंगे, ये सारी चीजें इसमें प्रिंट आउट होकर के आएंगी। उसके साथ साथ जब आप पेमेंट कर देंगे, डेट को सिलेक्ट करके, तो इसमें डेट और टाइम भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ पर जो है, ये देखिए आप, ये इसमें डेट और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, आप चेक कर लेंगे, इसमें डेट और टाइम क्लियरली दिया हुआ है। तो उस और डेट और टाइम को आपको ये लेकर के, जो अपॉइंटमेंट आप निकलवाएंगे इसको लेकर के, अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल है दोस्तों तो भी सुन लीजिएगा, रिन्यूअल है तो आपको साथ में पासपोर्ट भी ले जाना पड़ेगा। अगर रिन्यूअल नहीं है तो पासपोर्ट ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये पेपर ले लेंगे, ये अपनी पासबुक ले लेंगे। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, अगर वोटर आईडी कार्ड है तब भी ले लेंगे। आप वोटर आईडी कार्ड ले लेंगे, आप अपना आधार कार्ड ले लेंगे, आप अपना पैन कार्ड ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को आप ले लेंगे और जिस डेट में आपने अपॉइंटमेंट लिया है, जिस टाइम में आपको डेट मिली है कि इस टाइम आपको
पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ हो या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बनारस हो या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपका गोरखपुर हो या फिर पीएसके अब अलाउ हो चुके हैं, पीएसके ऑफिस जो आपका जो भी पड़ता होगा, आप उस पीएसके ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेंगे अपने अनुसार। अगर आप आजमगढ़ के हैं तो पीएसके बनारस का ले लेंगे, अगर आप कानपुर कहीं का भी ले सकते हैं वैसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो पीएसके आपके जिले से करीब हो उसका अपॉइंटमेंट लें, और जो जिले में पासपोर्ट बन रहा है वहाँ का अपॉइंटमेंट, ताकि आपको दूर दौड़ना भागना ना पड़े और आप आसानी के साथ वहाँ जा करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपना पासपोर्ट बनवा सके। तो जिस दिन आपको डेट मिलेगी, सो जो साथियों बताने वाला हूँ, जिस दिन आपको डेट मिलेगी, जिस दिन आपको टाइम मिलेगा, उस दिन ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाना पड़ेगा। सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे। इसमें जो टाइम दिया हुआ है कि आप, अगर आपका 9 बजे का टाइम है तो मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एएम के टाइम वाले बच्चे एएम टाइम में एंट्री कर सकते हैं, और पीएम जिनका डेट निकली है वो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम वाले बच्चे अगर 12:05 का अपॉइंटमेंट है तो वो ऑफिस के लास्ट टाइम तक एंट्री कर सकते हैं, और अगर एएम का टाइम है तो 9 बजे से लेकर के 12:00 तक वो एंट्री कर सकते हैं। अन्यथा अगर एएम से पीएम आपने कर दिया, इतना लेट आप हो गए, तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। अब चलिए बात करते हैं अंदर की। आपका अपॉइंटमेंट हो गया, ले लिए, डेट टाइम निकल गया, उस डेट पे आप ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस जाएंगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पीएसके लखनऊ की डेट आपने ले ली, पीएसके लखनऊ आप पहुंच गए, समय से पहुंच गए, वहाँ एक गार्ड रहेगा, आपको बुलाएगा, डेट वाइज आपका टाइम क्लियर है, आपकी डेट क्लियर है, फिर उसके बाद उस टाइम आप लाइन में लगेंगे, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद सबसे पहला काउंटर आपको मिलेगा जहां आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, पासबुक का वेरिफिकेशन होगा, आपके वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप उसमें सबमिट किए हैं, जो डॉक्यूमेंट आप उसमें लगाए हैं, उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो टोकन नंबर अलॉट कर देगा, यानी कि आपको उस ऑफिस के उस डेट का, उस टाइम का कैंडिडेट संख्या अलॉट हो जाएगी, टोकन नंबर आपको मिल जाएगा। अब उस टोकन पे आपका काम प्रोसीड होगा, उस टोकन पे आपका काम प्रोसीड होगा। जैसे उस टोकन पे आपका काम प्रोसीड होगा, आप अंदर जाएंगे, टोकन लेने के बाद सबसे कुछ देर वेट करेंगे, एक काउंटर पर आपका नंबर आएगा। एक काउंटर पर जैसे आपका नंबर आएगा तो एक काउंटर पे आपको जो प्रोसेस फॉलो करनी होगी, वहां पर आपका फिंगर होगा, आपका फोटो होगा, और आपके सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, एक काउंटर पर अगर एक चीज और ध्यान दे देंगे, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप किया, आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी, आपने कोई मिस्टेक कर दी और फॉर्म कुछ गड़बड़ हो गया, यानी कि नाम में मिस्टेक कर दी, डीओबी में मिस्टेक कर दी, या कुछ भी आपने एड्रेस में मिस्टेक कर दिया, तो मैं आपको बता दूं जहां आपका फोटो फिंगर होगा वहां डबल स्क्रीन लगी होती है। एक स्क्रीन अधिकारी के सामने होती है, एक स्क्रीन कस्टमर के सामने होती है, यानी कि जो पासपोर्ट बनवाता है। आपके सामने स्क्रीन होगी, आप उस स्क्रीन पर बहुत ही गौर से देखिएगा कि आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके फादर का नाम, सारी चीजें जो आपने उसमें एंट्री की है, सारी चीजें सही है। अगर नहीं सही है तो आप वहां पर करेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को ध्यान देते हुए आपको फिंगर फोटो सारी चीजें ओके करवा लेनी है। जैसे इस काउंटर को आप फॉलो करके आगे जाएंगे तो आपको बी काउंटर फेस करना पड़ेगा। बी काउंटर आप फेस करेंगे, बी काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि है, या आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर के चले गए हैं, या आप डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी अपने हाथ से एडिटिंग कर दिए हैं, ये सारी इंक्वायरी बी काउंटर पे होगी, और बी काउंटर पे इंक्वायरी होगी, वहां से आपको वापस कर दिया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप ओरिजिनल, रियल और सारी चीजें सेम डॉक्यूमेंट लेकर के जाए, अन्यथा आपको वापस कर दिया जाएगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही मैं दोस्तों एक चीज बता दूं कि अगर आप छोटी ऑफिस में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो पासपोर्ट का काम शुरू हुआ है, अगर उन सारी ऑफिसों में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां आपका फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं वहां काम लेट होता है। छोटी ऑफिसों से आपका डॉक्यूमेंट बड़ी ऑफिस में जाता है, जब वहां से वेरिफिकेशन हो जाता है तब आपकी इंक्वायरी आती है। अगर आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो आपको पीएसके का डेट लेना चाहिए, और पीएसके का डेट लेकर के आप पीएसके में जाइए, आपका पासपोर्ट 12 से 15 दिन में डेट के बाद आपके घर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बी काउंटर पे हमारा सत्यापन हो गया। बी काउंटर पे सत्यापन करने के बाद जैसे ही वहां से हम फेस कर ले जाएंगे, फेस करने के बाद हमारा मामला सी काउंटर पे आएगा। सी काउंटर नंबर पे जैसे हमारा मामला आएगा, सी काउंटर पे हमारा सत्यापन होगा कि हमने कोई गलती नहीं की है, हम कभी बाहर गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल है तो दूसरे पासपोर्ट की इंक्वायरी आपकी होगी कि आप जेल से नहीं आए हैं, आपको ऊपर बैंड तो नहीं लगा है, क्या प्रॉब्लम है।
ये सारी चीज़ों का एनकाउंटर, ये सारी चीज़ों की, इन सारी चीज़ों की इंक्वायरी सी काउंटर पे होती है। सी काउंटर पे आपका पूरा बायोडाटा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बैकग्राउंड चेक करके जब आप सी काउंटर को फेस कर ले जाएंगे तो आपका पूरा प्रोसेस पासपोर्ट बनवाने का सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। सी काउंटर जैसे आप फेस कर ले जाएंगे, आपका काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपको वहाँ एक फॉर्म मिलेगा कि आपको पासपोर्ट की सेवाएं कैसी लगी, आपको ऑफिस में कैसा लगा, ऑफिस की व्यवस्था आपको कैसी लगी, ऑफिस के अधिकारी आपको कैसे लगे, और आप यहाँ कर कैसा महसूस कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप सिंपली फिलअप कर देंगे, और फिलअप करने के बाद आप एग्जिट वाले डोर से बाहर चले जाएंगे। अभी यही पासपोर्ट का काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, आप बाहर चले जाएंगे। उसके बाद आप घर आएंगे। घर आएंगे जब वहां से काम सक्सेसफुली प्रोसीड हो गया तो यहाँ पर आपको आने के बाद LIO का फोन आएगा, CID ऑफिसर का फोन आएगा, और वो आपको बुलाएगा या आपके घर जाएंगे और आपके बारे में इंक्वायरी करेंगे कि आप यहीं के वास्तव में रहने वाले हैं, आप कहीं और के तो नहीं हैं। सारी चीज़ें विधिवत आपकी जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद LIO आपकी रिपोर्ट लगाएगा और थाने में भी आपकी इंक्वायरी आ जाएगी। थाने से आपको फोन जाएगा कि आप भाई इंक्वायरी करवाए। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि थाने में डॉक्यूमेंट 2-3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप लखनऊ लेकर के जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लखनऊ लेकर के जाएंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट को छोड़ने के बाद मैं आपको बताऊं, थाने में आपको एक प्रधान का निवास एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक परिवार रजिस्टर एक्स्ट्रा हो जाएगी, और एक जनसेवा केंद्र का निवास भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर जनसेवा केंद्र का निवास आपके पास तत्काल में नहीं, आप बनाना भूल गए, तो आप उस पर राशन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राशन कार्ड भी उसके साथ आप लगा देंगे। और मैं बता दूं, एक डॉक्यूमेंट आपका और बढ़ जाएगा, एफिडेविट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप लखनऊ लेकर के जाएंगे उसमें 3 डॉक्यूमेंट थाने में एक्स्ट्रा लगेंगे। सबसे पहले एफिडेविट आपकी हो जाएगी, दूसरा आपका जनसेवा केंद्र का निवास हो जाएगा, तीसरा आपका प्रधान का निवास हो जाएगा, चौथा आपका परिवार रजिस्टर हो जाएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके एक्स्ट्रा थाने में लगने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप थाने में इंक्वायरी करवा लेंगे। जिस दिन आप थाने में इंक्वायरी का सबमिशन करवाएंगे उस दिन से आपका 10 से 11 दिन में पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है पासपोर्ट बनवाने का। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। ये इस तरीके का पासपोर्ट आपका आ जाएगा, पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। अगर आप कुछ नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सारी चीज़ें उसमें आपको बता दूंगा कि आप पासपोर्ट बनवाने में कहाँ फंस रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को मैं दूर कर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छी से अच्छी जानकारी आप लेते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपना काम घर बैठ के करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ऑनलाइन से संबंधित सारी सेवाएं मेरे चैनल में मिलती रहेंगी। दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए। दोस्तों बात यहीं पर खत्म होती है। ये था पूरा प्रोसेस पासपोर्ट बनवाने का। जय हिंद, जय भारत।